इज़ रोशन और आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय। समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जैसा कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है समुच्चय, ठीक है। सुपरिभाषित होना चाहिए, जिस संग्रह की बात कर रहे हैं हम उसकी कोई ना कोई एक कॉमन विशेषता होनी चाहिए, तभी वो समुच्चय कहलाएगा। जैसे अभाज्य संख्याओं का यदि संग्रह लेते हैं तो उसमें क्या होंगी, केवल अभाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याओं का संग्रह लेते हैं तो उसमें केवल भाज्य संख्याएं होंगी। तो जो संग्रह हम ले रहे हैं वो क्या हो, सुपरिभाषित हो, तभी वो संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो हम उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस तरह से, केवल ये ब्रैकेट बना देते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट हम नहीं दिखाते हैं, या फिर फाई से भी हम शो कर देते हैं, ठीक है। ये फाई कहलाता है, फाई से भी हम शो कर देते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित मतलब उस समुच्चय में जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, परिमित। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है AEIOU, स्वरों का समुच्चय है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, तो क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय होता है। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, मतलब जिसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो भी अवयव हैं, उसको हम काउंट ना कर सकें, क्या है, उसको काउंट ना कर सकें, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे 1 2 3, और अपरिमित को दिखाने के लिए हम यहाँ पे 3 बिंदु ऐसे लगा देते हैं और ये कोष्टक बंद, ठीक है। तो ये कहलाता है अपरिमित समुच्चय। समझ में आया आपको। तो जो भी डाउट है आप पूछा करिए, कमेंट के थ्रू बताया करिए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है, तभी तो मैं जानूँगा। आप लोग तो बताते नहीं हो, है ना, बताया करो, ठीक है। जो भी डाउट है आप बताया करो, और तभी तो मैं अच्छे से और रिलेट कर पाऊँगा। सेट्स क्या कहलाते हैं, मतलब समान समुच्चय किसे बोलेंगे, समान समुच्चय कहलाते हैं जिसमें एलिमेंट, यदि 2 समुच्चय हैं हमारे पास, दोनों समुच्चय के एलिमेंट बराबर हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये समझ में आ गया आपको ना, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ठीक है, जैसे AEIOU, ठीक है। दूसरा है हमारे पास EIOUA। तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट वही हैं, जो इसके पास एलिमेंट हैं वही एलिमेंट इसके पास हैं, तो ये दोनों समान समुच्चय हैं। अब आप बताइए, कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्या ये दोनों EIOUA, क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं, क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं, कमेंट के थ्रू आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में कल मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उप समुच्चय क्या कहलाता है। उप समुच्चय क्या होता है, यदि समुच्चय A का, अब हम उप समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उप समुच्चय क्या कहलाता है, यदि उप समुच्चय, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है। समुच्चय, हमारे पास 2 समुच्चय हैं, एक A है और दूसरा B है, तो यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो A B का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो उप समुच्चय का निशान क्या होता है, ये मान लीजिए, देखिए हमारे पास है एक समुच्चय A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और दूसरा समुच्चय हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इसमें कम ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, और इसमें ज़्यादा लेते हैं 4 5। तो देखिए जो A के एलिमेंट हैं वो B में भी हैं, लेकिन B में जो एलिमेंट हैं ज़्यादा हैं, तो हम A को कह सकते हैं कि B का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। क्यों, क्योंकि जो A के अंदर एलिमेंट हैं वो B से बिलोंग करते हैं, B से मिलते हैं, ठीक है। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, A
उपसमुच्चय है बी का यदि ए एलिमेंट है ए का, इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य है, अर्थात भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू बी होगा कब, यदि ए उपसमुच्चय है बी का। तो इस समुच्चय को हम बोलते हैं उचित उपसमुच्चय, और ये कहलाता है अधि उपसमुच्चय, मतलब जिसके ज़्यादा एलिमेंट हैं, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है वो कहलाएगा अधि उपसमुच्चय, और जिसमें कम एलिमेंट है उसमें कहलाएगा, वो कहलाएगा उचित उपसमुच्चय। ठीक है, समझ में आ गया। और यदि मान लो ऐसा दिया हुआ है कि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, इसका मतलब होता है कि ए बराबर बी होगा। यदि ए बी का उपसमुच्चय हो जाता है, बी ए का हो जाता है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए में भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने क्या है बी में थे। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़। ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय ए का, यदि और केवल यदि ए बी के बराबर है तो ही ये कंडीशन फॉलो होगी। ओके, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और जो भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट के थ्रू बताइएगा, और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।